बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने वाले निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इसके अलावा देश के अटॉर्नी जनरल से भी अवमानना की कार्रवाई की इजाजत तक मांगी गई है। इस मामले में एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है, जबकि दूसरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि अवमानना का केस चलाया जाए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि अवमानना का जो नियम है वो क्या कहता है। धारा 15 हाईकोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देता है। धारा 14 सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार देता है। धारा 15B के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति जरूरी है। दोषी पाए जाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना संभव है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक जेल की सजा भी संभव है। आर्थिक जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकती है। और बड़ी बात एक और आपको बता दें कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी खुलकर सामने आई है। आप चाहते हैं राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें, जस्टिस गवई की ओर से कहा गया। हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद जस्टिस गवई की टिप्पणी सामने आई। और पश्चिम बंगाल पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी क्या है आपको बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मांग थी दरअसल, और वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की, जल्द जिरह की मांग की। जैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की जरूरत है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। जस्टिस गवई की ओर से ये टिप्पणी की गई। फिर उनकी तरफ से कहा गया कि हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। ये जस्टिस गवई ने कहा और आप चाहते हैं कि हम परमादेश दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। एक तरफ तो ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल को लेकर थी जो विष्णु जैन की याचिका पर सामने आई, तो दूसरी तरफ भी निशिकांत दुबे का ये मामला है। दोनों ही खबरों पर ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए पीयूष पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये मामला गंभीर होता जा रहा है निशिकांत दुबे का। अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि एक और वकील ने याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि उन पर अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, ये डिटेल में बताइए। बिल्कुल निधि, देखिए आज एक वकील ने सुबह इस मामले में मेंशनिंग की और ये कहा कि वो इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल करना चाहते हैं। तब जस्टिस BR गवई ने ये कहा कि इस पर हम कोई अनुमति नहीं दे सकते, आप सीधे अटॉर्नी जनरल से इस मामले में मांग करें। चूँकि मसला ये है कि निशिकांत दुबे की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो सुप्रीम कोर्ट और CGI की जो गरिमा है उसको सीधे तौर पर आहत करती है। और इस संबंध में पहले ही एक याचिका एक वकील की तरफ से भेजी गई है अटॉर्नी जनरल को और उनसे मंजूरी मांगी गई है। चूंकि ये प्रक्रिया है और जो अवमानना अधिनियम है उसके तहत ये प्रक्रिया निर्धारित है। सीधे तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है, जबकि यदि कोई आम नागरिक अगर इस मामले में याचिका दाखिल करता है तब सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है और या फिर हाई कोर्ट का कि वो उसे स्वीकार करे और उसे आगे बढ़ाए या फिर नहीं बढ़ाए। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की ओर से ऐसे मामले में अनुमति दी जाती है तो फिर अवमानना की कार्रवाई हर हाल में कोर्ट चलाएगी और उसके बाद उस पर निर्णय लेगी। तो अभी इस मामले पर कुल 4 जो है अलग अलग तरीके से आवेदन आए हैं। 2 गए हैं अटॉर्नी जनरल को, जबकि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक नागरिक की तरफ से दाखिल की गई है। और इसके अलावा एक जो याचिका है वो लेटर पिटीशन है और उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। और अब देखना यह है कि अदालत इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ती है। जी निधि, बड़ी बात पीयूष, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर कैसे होता है। क्या कार्रवाई होगी निशिकांत दुबे के खिलाफ, ये अब सवाल बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी देने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए।